हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और मैं आज आया हूं आपके सामने अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। इस सीरीज में मैं करता क्या हूं कि आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, जिसको आपने हमारे किसी ना किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा है, उसको मैं क्लियर करता हूं वीडियो बना के, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। इसके अलावा जैसे सपोज कीजिए आप मुझसे फिजिकली मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको एक टाइम देता हूं। आप 23 जुलाई जो संडे का दिन है, दोपहर के 12 से 1 के बीच में आके आप मिल सकते हैं मुझसे फिजिकली। ये आपको जहां आना है, इसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूं। मोमेंटम कोटा क्लासेस, जो शॉप नंबर 138, न्यू सिविक सेंटर, भिलाई, डिस्ट्रिक्ट आपको दुर्ग पड़ेगा, मिराज सिनेमा के पीछे तरफ। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको उतना ज्यादा बड़ा डाउट नहीं है, आपका डाउट अगर छोटा सा नॉमिनल्स है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो के थ्रू उसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये जो मैं आपको संडे को 12 से 1 बजे बुला रहा हूँ, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना रहे और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो काउंसलिंग करे और ये कंफर्म हो जाए कि उनको किस तरीके से सारे प्रोसीजर करना है। मैं बस इसी के लिए वीडियो बनाता हूँ और ये सेवाएं मैं पूरी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कमेंट से। तो इरफान फारूकी जी का कमेंट है कि सर 432 मार्क्स है, जनरल सीजी काउंसलिंग के लिए डालूं या 1 साल का कोचिंग करूं? देखिए इरफान जी, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका बजट प्राइवेट कॉलेज का है तो आप डाल सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज 432 में मिल भी जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट का है और उसमें आपने कैटेगरी तो लिखा नहीं है, मान के चलिए यूआर का है, तो कोई मतलब का नहीं है। 432 इतना कम मार्क्स यूआर में तो नहीं जाएगा। और प्रिपरेशन तो आप स्टार्ट कर ही दीजिए, क्योंकि मॉपअप राउंड में भी आप वेट करेंगे ना, गवर्नमेंट में ज्यादा मॉपअप राउंड में बचता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप कल से तैयारी शुरू कर दीजिए नीट 2024 का। ठीक है। एनॉन 40 साहब सर ने पूछा है, उन्होंने ये बोला कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि एमबीबीएस का बॉन्ड 2 साल से बढ़कर 5 साल कर दिया है सीजी में, ऐसा हुआ है क्या? सर थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे वीडियो को सुनने के लिए। पर ये बात 2 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया है, जिसने भी बोला आप उनसे थोड़ा पूछिएगा कि उनको कहाँ से मिला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है कि एवरी ईयर जब रजिस्ट्रेशन के डेट अनाउंस होते हैं, जो अभी विद इन 7 डेज आपको अनाउंस हो जाएगा, तो जब रजिस्ट्रेशन का डेट अनाउंसमेंट होता है ना, तो उस नोटिस के साथ वो लोग लगभग पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके नीचे अपलोड करते हैं। जनरली जो भी रूल्स रेगुलेशन जो चल रहा है वो 2018 में जो बना हुआ है वही है। लास्ट ईयर का अगर आप नोटिस देखेंगे, जिस समय रजिस्ट्रेशन के समय जो नोटिस आया था, वो 2018 वाला को शुरू में 1-2 पेज नोटिस रहता है और उसके नीचे 2018 का जो जो भी प्रपोजल है उसको उठा के अपलोड कर देते हैं। यानी वही इस साल भी लागू होगा। तो अभी इस साल जो भी होगा उसके लिए पहला तो 2 पेज का नोटिस में रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा रहेगा और उसके नीचे जो भी नियम कानून है वो सब उठा के डाल देंगे। अगर मान लीजिए 2018 वाला ही डालते हैं, मतलब 2018 वाला ही रूल चल रहा है और उसके हिसाब से 2 साल है, अगर वो 2 साल को 5 साल करेंगे तो उस नोटिस में उसमें क्लियर लिखा रहेगा। 30-35 पेज का नोटिस रहता है, उसको आप पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी की बातों में मत जाइए, सीजीडीएमई की वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड कीजिएगा, उसको बढ़िया से बैठ के 1-2 घंटा लगेगा, पढ़ लीजिएगा। अब नोटिस अब कब आएगा? जब नोटिस आएगा तब पढ़िएगा, अभी नोटिस आया ही नहीं। ठीक है, तो वेट कर लीजिए। वैसे 2 साल से बढ़ के 5 साल करना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, 2 साल में ही बच्चे परेशान हो जाते हैं। कौशलेश शर्मा जी का कहना है कि सर 459 ईडब्ल्यूएस सीजी डोमिसाइल जीएमसी में मिल जाएगा ना? सर प्लीज रिप्लाई मी, सर प्लीज रिप्लाई मी। फिर उन्होंने भी, देखिए कौशलेश जी, मैं बोलूंगा सर घबराने से तो कोई काम होगा नहीं। हमारा काम है काउंसलिंग करने का, और बाकी फल देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में। अगर मुझसे बोलिएगा ना तो 459 में चांसेस कम है, मतलब मैं 90% ही चांसेस बोलूंगा कि आपको मिलने का चांस है, बल्कि 90 के 80% ही बोलिए। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कौशलेश जी, आप काउंसलिंग जरूर कीजिए। ईडब्ल्यूएस का कटअप पिछली बार भी एकदम से गिरा था। अब इस बार कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है ईडब्ल्यूएस के, मतलब सर्टिफिकेट बनवाया नहीं बनवाया, ये तो देखिए मेरे पास डेटा नहीं है। मेरे पास क्या, सीजीडीएमई वालों के पास भी अभी नहीं होगा। ठीक है, वो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ना तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगर आप सीजी से हैं तो मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 10,000 रुपया लगेगा। ठीक है, वो 10,000 रुपये में भी 1,000-2,000 रुपये काट के आपको 9,000-8,000 रुपये आपको अकाउंट में वापस मिल जाता है, जो सीजीडीएमई का रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगता है। तो कौशलेश जी, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि एक तो आपको बच्चे का तैयारी शुरू करवा देना चाहिए, पहला, क्योंकि इसमें टाइम वेस्टिंग होता है, इसमें 1.5-2 महीना लगता है, टाइम वेस्टिंग है ये। दूसरा, काउंसलिंग आपको करना है, काउंसलिंग छोड़िए मत। ठीक है, अगर आप हमारी मदद लेना चाहते हैं तो आप हमारी मदद भी सर्विसेज ले सकते हैं।
ठीक है, हम लोग एक पेड काउंसलिंग की सर्विसेज रखे हैं, वो बस उन्हीं के लिए है जो सारा प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं। अगर सिर्फ आप नॉलेज लेके खुद से प्रोसेस कर सकते हैं तो बिल्कुल मैं नॉलेज देने के लिए तैयार हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका 10 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है। और अगर आपको मुझसे फिजिकली मिलना है तो आप संडे को आ जाइए, 23 जुलाई को दोपहर के 12 बजे आ जाइएगा। 12 से 1 बजे तक मैं रहूंगा। आपको जो भी डाउट है पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। कोई सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है उसको दिखाना है तो उसको दिखा दीजिएगा, उसको भी मैं ओके बता दूंगा। जो भी रहेगा कि फिर से बनवाना है, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। इसका कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। फोन पे मेरे लिए बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्लासेस वगैरह लेना पड़ता है ना। ठीक है, हर्ष साहू जी बोल रहे हैं 158386 कि सर 598 ओबीसी कैटेगरी में जेएनएम कौन से राउंड में मिल सकता है? 598 ओबीसी, 598 ओबीसी, ओबीसी में 598, 598 जेएनएम है ना, जेएनएम 598 कहाँ मिल पाएगा आपको? 598, हाँ 598, ठीक है ठीक है। देखिए 600 के आसपास मेरा एक्सपेक्टेशन है और आपका 598 आया, तो फर्स्ट राउंड में तो मिलेगा ही नहीं। जो भी मिलेगा सेकंड राउंड में मिलेगा, ठीक है। और चांसेस बहुत प्रबल है, हाँ मिल सकता है 598। अगर आप गर्ल्स है ना, हर्ष साहू बॉयज है, गर्ल्स रहते तो और चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि गर्ल्स में 30% को जेंडर रिजर्वेशन रहता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौशलेश शर्मा जी फिर वही डाउट पूछे सर, थोड़ा सा वही मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कमेंट्स मेरे को ये करना है। सर यूजर @user VT4MR2KJ2R, सर एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बना दीजिए इसके लिए भी। अच्छा, इन्होंने जो पोस्ट हम लोग ने अपलोड किया, देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी पोस्ट हम लोग अपलोड करते हैं, हमारी मेरी बैकएंड की जो टीम है वो अपलोड करती है। तो पोस्ट जो न्यूज में आया ना वही वो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक तो न्यूज में है, तो न्यूज वाले भी तो अपना लगा देते हैं, है ना, एवरेज न्यूज बना के। पर रियल अगर ऑथेंटिक चीजें आपको जानना है ना तो मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। कमेंट्स में भी मैंने मना कर दिया कि ज्यादा कमेंट्स, मतलब क्योंकि मैं जो बोलता हूँ मे भी हो सकता है डिफर कर जाए। जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वो ऑथेंटिक है, उसको एकदम आप टू दी मार्क मान सकते हैं, है ना। कमेंट्स में भी आप बहुत ज्यादा मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरा करूं, है ना। लेकिन वीडियो के थ्रू तो मैं जरूर कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, पोस्ट वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दिया कीजिए, कुछ भी आएगा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, लेकिन पोस्ट लगता है तो लगा देते हैं हम लोग। चलिए, अलीशा खान 123, सर ये बिना एम्यूनिटीज स्किल लैब स्पोर्ट्स के पैसे के लिए बिना यूज करने देंगे क्या? देखिए मैंने वही बात बोला ना कि जो प्राइवेट कॉलेज वालों ने बोला है फीस कम हो, AFRC एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमिटी ने बोला है कि आपको फीस कम, फीस बढ़ाएंगे, और मतलब सब कुछ मैंने पहले ही बताया है। अब वो स्किल लैब ये सब का तो फीस में उसमें मना किया गया, नहीं लेना है। अब यूज क्यों नहीं करने देंगे? ट्यूशन का मतलब क्या है? ट्यूशन में तो सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल भी तो उसमें आता ही है ना। वो जो भी है वो आपको वेबसाइट्स पे जब आएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो हर एक की वेबसाइट्स पे आता है, उसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती है। जैसे होगा मैं इंडिविजुअल हर कॉलेज का वीडियो बना दूंगा, या एक ही कॉलेज में तीनों का बता दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, बस नोटिस तो आने दीजिए। मैं अभी आज भी चेक किया था, अभी आधे घंटे पहले चेक किया था, कोई नोटिस नहीं आया। एक सप्ताह रुकिए ना, एक सप्ताह के अंदर नोटिस आ जाएगा। काउंसलिंग तो तभी शुरू होगा जब फर्स्ट राउंड ऑफ एमसीसी कंप्लीट हो जाएगा, तो एमसीसी का कंप्लीट होने दीजिए। एमसीसी का नोटिस तो आगे आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया। सर वेन विल स्टार्ट स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। सर अभी डीएमई वालों की वेबसाइट पे नहीं आया है। अच्छा हाँ ठीक है, चलिए मेडिको 001 सर ने पूछा है कि सर ST 328 सीजी डोमिसाइल एमबीबीएस सीट मिल जाएगा क्या? ST में 328, देखिए यहाँ से देखिए ना आप, ST में 328, 325 से ऊपर है, आपको मिल जाएगा। 100% नहीं तो मैं 99% तो आपको बोल ही दे रहा हूँ कि मिल जाएगा, ठीक है। और कौन सा कॉलेज मिलेगा? हाँ एक बात और, आपको फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिल सकता है ना, जो भी मिलेगा वो सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में आपको जो भी मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ, दुर्ग और दुर्ग से नीचे। देखिए दुर्ग में संशय है, क्यों? रीजन ये है कि दुर्ग जो है ना पिछले साल सेकंड राउंड से जुड़ा हुआ था, तो दुर्ग बहुत सारे लोगों का लाइक भी रहता है। रीजन क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे जो तैयारी करते हैं ना वो दुर्ग के ही रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरे होम टाइम में ही कॉलेज मिल जाए। तो ये जो दुर्ग का कट ऑफ दिख रहा है ना, इसमें ज्यादा चेंजेस होगा, ये बात मान के चलिए। लेकिन नीचे वाले जो है ना वो सब लगभग लगभग सेम रहेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अतुल अरोरा जी 4212, ग्रेट रवि सर, वेरी इंप्रेसिव एंड मोटिवेशनल टीचर एज वेल एज स्पीकर। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपको भी, है ना, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, आपने मुझे समय निकाल के सुनना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्रियोरिटी ऑर्डर में आपको उसको क्लियर किया जाए, ठीक है। कौशल कौशल शिवाजी जी, सर 459 प्राइवेट कॉलेज किस राउंड में मिल जाएगा? मॉपअप के पहले कोई संभव नहीं, क्योंकि मॉपअप तक आपको फर्स्ट राउंड में प्राइवेट में भी ना 540 550 तक कट ऑफ जाता है, बहुत हाई रहता है। फर्स्ट राउंड में बहुत हाई रहता है। सेकंड राउंड में 50 मार्क्स गिरता है।
जो भी गिरता है वो मॉपअप में गिरता है। और कितना सीट बचेगा? सीट तो बचेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा भर जाए, वो संभव ही नहीं। मॉपअप में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अच्छी खासी सीट्स बची रहती है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए वाला नियम लगाने के बाद भी बची रहती है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे। मॉपअप तक वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए, प्राइवेट कॉलेज का बजट भी रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, बैंक गारंटी का फॉर्मेट कैसे होता है अपलोड करना वीडियो में? देखिए मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में अपलोड कर दीजिएगा, है ना, मैं सर को दे दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसको आप चाहे तो खुद से भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे जाइए, SSIMS के आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे पिछले साल का आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। डेट्स चेंज होते हैं, उसमें डेट्स चेंज होगा, जो पिछले साल जो भी डेट होगा उसमें 1 साल बढ़ जाएगा। बैंक गारंटी आपको लगभग 4.5 साल तक बैंक के पास जमा करना होता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 8 लाख का एक FD किया, 8 लाख SSIMS के लिए, SBIMS और रिम्स के लिए कम ही लगेगा आपको, 7.45 7.50 है। उतना रुपया का आप FD कर दीजिए, FD को आप फिर बैंक को दे दीजिए, मतलब उसी बैंक में FD कर दीजिए, तो आपका ब्याज भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 4.5 साल तक आप तोड़ नहीं पाएंगे, और वो बैंक उसको इस ड्यूरेशन का गारंटी लिख के कॉलेज के नाम पे बना के दे देगा। 4.5 साल के बाद आप अपना जो भी पैसा वो निकाल सकते हैं, और उसमें आपको ब्याज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है बैंक गारंटी। अगर बीच में आपने कॉलेज छोड़ा तो बैंक पैसा जो है वो सीज कर लेगी, और सीज करके आपको कॉलेज वालों को दे देगी। इसके अलावा कॉलेज वाले तो 20 लाख और मांगते हैं कि मेरे को बाकी जो बचेगा वो सबका ट्यूशन फीस दो, है ना, तो उसमें कोर्ट केस वगैरह चलते रहता है, ठीक है। चलिए, जनरली जिसको पढ़ना होता है वही एडमिशन लेता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि थोड़ा हाई फीस है इसमें, हम ना, ठीक है। सर, ऑल इंडिया रैंक इतना 1,15,615 फ्रॉम राजस्थान, क्या CG के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? देखिए 1,15,000 अगर आप बोल रहे हैं ना, तो मान के चलिए आपको जो मार्क्स होगा वो 480 के आसपास होगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन वही है, मॉपअप तक मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। कट ऑफ मॉपअप में ही पता चलेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। सर, CG OBC कैटेगरी में 293 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्या क्या पिछली बार तो 240 गया था ओबीसी में कैटेगरी का सेकेंड राउंड में, ठीक है। देखिए 293 आपको मार्क्स है ना ओबीसी में, है ना, तो आप ऐसा दिमाग लगा के ये कर सकते हैं कि जो स्टेट कोटा है उसको छोड़ के आप मैनेजमेंट कोटा में चले जाइए। मैनेजमेंट कोटा में आप जाएंगे तो शायद आपको मिल सकता है, ठीक है। स्टेट कोटा में क्या होता है ना कि सारे बच्चे आते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा में आपको कम बच्चे आएंगे, फीस तो दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। कुछ ग्रीवेंसेस जो है इसमें मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते हैं, वो थोड़ा सा एक बात आपको देखना पड़ेगा। 293 थोड़ा सा है ना, है। और जो भी होगा, लेकिन एक बात और बताता हूँ, जो भी होगा वो सब मॉपअप में होगा, शुरू में ही कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा, बाद में वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ना उसी समय कैटेगरी चेंज चेक ये करना होता है, बाद में चेंज नहीं होता है। सर, CG OBC कैटेगरी में 293 में प्राइवेट कॉलेज, हाँ हो गया बात आपसे। समवन टोल्ड मी मॉपअप, हाँ, श्रेयास पटेल, हाँ, ये देखिए कितने भ्रमित, मतलब लोग मार्केट में बताते रहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको डराते हैं, बिल्कुल आप डरिए मत। देखिए सारी चीजें ऑनलाइन होती है, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। किसी भी स्टेप में कोई भी बंदा बीच में कैंडिडेट इनपुट नहीं कर सकता। मॉपअप राउंड तक पूरा का पूरा लास्ट ईयर ऑनलाइन हुआ था, और हर बार मेरिट लिस्ट निकलता है, और उस मेरिट लिस्ट में अलॉटमेंट लिस्ट निकलता है, और उस अलॉटमेंट लिस्ट में ये निकलता है कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने नहीं लिया, ठीक है। ये संभव ही नहीं कि पैसे के दम पे कोई आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दे विदाउट गोइंग थ्रू दी काउंसिलिंग, दैट वन इज इम्पॉसिबल। हाँ, वो भी आपसे पैसे लेके काउंसिलिंग के थ्रू करा दे तो वो अलग बात है, वो मैं नहीं बोल सकता, है ना। आपसे पैसे ले लिए और काउंसिलिंग के थ्रू करा दी, वो अलग बात है, पर वो चीज तो आप खुद से भी करोगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो यही बात है। देखिए क्या लिखेगा, श्रेयास पटेल जी 8 आवर्स पहले, समवन टोल्ड मी मॉपअप राउंड की सीट्स पहले ही बुक हो जाती है इन छत्तीसगढ़ एंड डोनेशन भी लगता है, इज इट ट्रू? बिल्कुल ट्रू नहीं है, फॉल्स है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मॉपअप राउंड की सीट्स की बात करेंगे, जो मेरिट लिस्ट रहेगा उसी में से बच्चा जाएगा ना। आप कभी भी देखना, मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में जो बच्चा है, मेरिट लिस्ट वाला कौन बच्चा होगा? वही बच्चा जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा है। अब बीच में आप घुस ही नहीं सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में ही करना होगा। अगर फर्स्ट राउंड में आपने किया तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट तक आप मॉपअप तक नहीं जा पाएंगे, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। काउज आई एम स्कोरिंग 454, शुड आई गो फॉर मॉपअप राउंड? बिल्कुल जाना चाहिए आपको मॉपअप राउंड, मॉपअप राउंड में ही कुछ हो पाएगा श्रेयास पटेल जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, 463 CG डोमिसाइल में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कौन सा राउंड में? मॉपअप में। 463 प्राइवेट कॉलेज मॉपअप में, है ना, स्टेट कोटा से आपको मिल जाएगा, ठीक है। SC कैटेगरी में छत्तीसगढ़ में 403, एनी चांसेस ऑफ GMC? प्लीज रिप्लाई। नहीं, 403 में आपको मुश्किल है। देखिए SC में आपको मेरा अनुमान जो है वो 425 से 435, आपका 403 है, मत मान के चलिए 80
50% चांसेस है 50% मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा हीरा लाल रात्रे जी, है ना, काउंसलिंग कर लीजिए। इसलिए काउंसलिंग कर लीजिए, रीजन क्या है कि कभी कभी कट ऑफ तुरंत गिर जाता है ना। तो अभी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा तो चांसेस कम है। बच्चे का पढ़ाई आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार तो मान के चलिए कि नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब क्लियर होते होते टाइम लगेगा। देखिए होता क्या है हीरा लाल जी, जैसे मान लीजिए अपन फर्स्ट राउंड में देखे नहीं मिला, फर्स्ट में तो नहीं मिलेगा, सेकंड में देखे सेकंड में भी नहीं मिला, लेकिन अगर मान लीजिए अपन मॉपअप तक इंतजार किया और कहीं नसीब साथ दिया, एक आध सीट खाली रह गया एससी कैटेगरी में, तुरंत आपको मिल जाएगा। यही होता है, ठीक है, और मिलेगा भी। यही नहीं कि लास्ट का मिले, जो खाली होगा वो मिल जाएगा। पिछली बार आप यकीन नहीं करेंगे 480 मार्क्स में पीटीजीएनएम मिला हुआ है, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन हमेशा मीठा नहीं होता है, कभी कभी कड़वा भी हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही बात है, रिक्स है, ठीक है। तो जैसे 403 मार्क्स है आपको एससी में, तो आप ये मान के चलिए कि आपको फर्स्ट सेकंड में नहीं मिलेगा, जो भी होगा मॉपअप तक कहानी होगा, ठीक है। मॉपअप तक कहानी होगा आज से 2 महीने बाद, जुलाई खत्म होने का, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक क्लियर हो पाएगा, सितंबर लास्ट तक। तब तक अगर मान लीजिए तो नहीं मिला, तो बच्चे का पढ़ाई खत्म हो गया ना, वो अगली बार 403 में नहीं ला पाएगा ना, क्योंकि बच्चा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि समय नहीं बचा, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा हीरा लाल जी की पढ़ाई अभी से शुरू कर दी। हमारे यहाँ ड्रॉपर बैचेस चलती है, जिसमें हम लोग नीट और जेई की तैयारी कराते हैं। बिल्कुल हमारे पास बच्चे को भेजिए, हम अच्छी सुविधा देंगे और अच्छी पढ़ाई करवाएंगे। एडॉन 40 जी ने पूछा है, हाँ चलिए, हाँ हाँ आगे पढ़ते हैं। विष्णु पैरोडी पेडो रॉय सर ने पूछा 8340, 558 में जनरल कैटेगरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मिलेगा क्या? 558 में मुश्किल है, जनरल कैटेगरी में तो और मुश्किल है। और गवर्नमेंट कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा से मिलता है, एमसीसी का रजिस्ट्रेशन चालू है ना। विष्णु पांडा पडा रॉय, विष्णु रॉय जी जो भी है, मैं बताता। और देखिए एमसीसी का काउंसलिंग शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए, है ना। 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, आज 20 तारीख है, तो आप रजिस्ट्रेशन तो कर दीजिए, ठीक है। और जो भी मिलेगा वो एमसीसी से ही मिलेगा, ठीक है, इससे नहीं मिलेगा। ये जो मैं बना रहा हूँ वो सीजी वाला स्टेट कट ऑफ का है, इसमें तो मुश्किल है। 558 अगर आप सीजी डोमिसाइल के रहते तो मिल जाता, 100% मिल जाता। सर 582 मार्क्स, यू आर फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? अच्छा 582 फर्स्ट और सेकेंड में इनको चाहिए, ठीक है। यू आर 582, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो 582 में फर्स्ट राउंड में जो आपको मिलेगा, रायगढ़ और रायगढ़ के नीचे, इनफैक्ट आपको जगदलपुर में मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जगदलपुर और जगदलपुर के नीचे मिल जाएगा, और सेकेंड राउंड में आपको राजनांदगांव, है ना। अपग्रेडेशन का बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको राजनांदगांव और राजनांदगांव के नीचे 100% मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिलासपुर में थोड़ा सा संशय है, जो भी क्लियर होगा सेकेंड राउंड में, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आप एडमिशन ले लीजिएगा, गवर्नमेंट में फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना कंपलसरी होता है, और प्राइवेट में अगर स्क्रूटनी करके भी आप छोड़ देना तो भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, ये रूल होता है। और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं, नहीं होता है तो एक दिन बैठ के मैं उस सारे रूल को लिख के आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, लिपिका सोनबोई सोनबोई सर ने पूछा है कि सर फीस इज फॉर होल ड्यूरेशन कोर्स, अच्छा वो मैंने बताया था सर। सर 464 मार्क्स है, महाराष्ट्र स्टेट से है हूँ, कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? देखिए मिलेगा तो तीनों मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं मिलेगा। मानस विभा गुवात जी, है ना। आप ऐसा कीजिए ना, मॉपअप तक आपको वेट करना होगा, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है, अभी रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट होगा, आप शुरू कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मॉपअप तक कुछ मिल जाए, आपको मिलेगा ही जाएगा। सर आई हैव कंसल्टेड अ फ्यू कॉलेजेस काउंसलर, दे वे आर सेइंग दैट द कास्ट सर्टिफिकेट इज द ओनली बेसिस ऑफ रिजर्वेशन एवरीवेयर इन इंडिया रिगार्डलेस ऑफ स्टेट। What are your views on this, that I could be confirm on one of these? मतलब समझ में नहीं आया। राहुल कुमार जी, सर आई हैव कंसल्टेड अ फ्यू कॉलेज काउंसलर, दे हैव सेइंग दैट द कास्ट सर्टिफिकेट इज द ओनली बेसिस ऑफ रिजर्वेशन एवरीवेयर इन इंडिया। तो कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में दो तरह का सर्टिफिकेट होता है, एक होता है आपको स्टेट और एक होता है ऑल इंडिया। ऑल इंडिया वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो ऑल इंडिया के सीट्स के लिए अवेलेबल है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट सीजी का बनवाया तो सीजी में लगेगा, और मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वाला बनवाया, क्योंकि अगर मेरी जाति ऑल इंडिया की सूची में है तो ही ऑल इंडिया वाला बनेगा। तो ऑल इंडिया वाला एमसीसी की सीट जो 15% गवर्नमेंट में, उसके लिए ठीक है, प्राइवेट में तो अलग होता है। लेकिन वही कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे मैं बिहार में जाके नहीं बोल सकता कि मैं एससी हूँ,
वो चीज गलत हो जाएगा। बिहार का स्टेट वाला में वो चीज लागू नहीं होगा, मैं ये बात बोला हूँ। बाकी जो भी काउंसलर बोले हैं वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, एक बार और उनसे बात कर लीजिएगा कि सर ऐसा बोल रहे थे, अगर ज्यादा हो तो फिर आप मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा। सर मैनेजमेंट कोटा से अगर एडमिशन लेना हो तो काउंसलिंग खत्म होने के पहले करना पड़ेगा क्या एडमिशन? काउंसलिंग खत्म होने से पहले मतलब देखिए सबसे पहले सिंपल सा है, रजिस्ट्रेशन कराइए, ऑप्शन फिल कीजिए, मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, उसके बाद फिर प्रोसीजर एडमिशन का शुरू हो जाएगा। आप स्क्रूटनी कराइए या फिर एडमिशन लीजिए। प्राइवेट का यही होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमारे वीडियो में कमेंट्स करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूं वीडियो बना के, ताकि आपका क्वेरीज क्लियर हो सके। और आप मुझसे फिजिकली मिलना चाहते हैं, मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर आप मुझसे फिजिकली मिलना चाहते हैं तो 23 ऑफ 23 जुलाई दोपहर के 12 बजे आप मोमेंटम कोटा क्लासेस ऑफिस आ जाइएगा। यहीं पर हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई चार्जेस किसी के द्वारा नहीं लिया जाएगा। आप चाहें तो अपना सर्टिफिकेट भी लेते आएंगे, मैं उसको एक बार चेक कर लूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए।